18 मई 2024 को यश दयाल ने सीएसके फैंस को एक ऐसा जख्म दिया था जिससे वो आज तक उभरे भी नहीं थे कि कल एक बार फिर से उसी जख्म को कुरेद दिया। कल जब सीएसके और आरसीबी आमने सामने आई, लास्ट ओवर तक बात पहुंची और वही यश दयाल, वही सीएसके, वही लास्ट ओवर, वही चिन्नस्वामी का मैदान और वही एमएस धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो बहुत लोगों को लगा कि यार आज बदला आएगा, आज जो है वो रिवेंज मोड स्टार्ट होगा। लेकिन नहीं, कहानी वही रिपीट हुई। एमएस धोनी का विकेट गिरा और आरसीबी जीत गई। मानो कि वो जो रिवेंज जिसका इंतजार कर रहे थे सीएसके फैंस, उसका ठेका फिलहाल यश दयाल ने ले रखा है। जब से यश दयाल को रिंकू सिंह के सामने वो ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी, उसके बाद यश दयाल ने ठान लिया है कि भैया लास्ट ओवर और जो भी सामने रहेगा जीतूंगा तो मैं। जिस तरह से वो काम रहते हैं, जिस तरह से अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि आरसीबी को आपको हर बार अप्रिशिएट करना चाहिए जब जब यश दयाल के हाथ में बॉल देखो लास्ट ओवर में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कोई और टीम नहीं दिला सकती थी। जब उनको खरीदा और लास्ट ओवर में हाथ में पिछले साल बॉल दी, तभी बहुत लोगों ने कहा कि लीजिए, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे, यहां तो फिनिशर एमएस धोनी खड़े हैं और एमएस धोनी बाहर छक्का मार देते हैं। लेकिन उसके बाद वो कमबैक करते हैं और वही कमबैक यहां भी होता है। यहां धोनी के विकेट के बाद होता है, यहां तब होता है जब उनको नो बॉल पर 6 पड़ जाता है और वो भी बहुत लंबा छक्का शिवम दुबे की तरफ से, और अगली 3 बॉल में 6 रन चाहिए। आप खुद सोचो, उस 3 बॉल में से 1 बॉल फ्री हिट थी। कोई भी बॉलर जो है वो खो देता, बिकॉज भाई आप देखो, जडेजा खड़े हैं, दुबे खड़े हैं, उस टीम के दोनों प्रॉपर बैटर खड़े हैं, लेकिन यश दयाल काम एज वाटर और वहां पर उस मैच को वो जीत जाते हैं। मतलब उन्होंने ठान लिया भैया आप कुछ करो, कोई रहो, कैसे आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं इससे कुछ बड़ा झेल चुका हूं। और वो रिंकू सिंह वाला ह्यूमिलिएशन आप देखो, उसके बाद कहानी कैसे बदली है कि पिछले 2 साल में रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस में आपको कुछ खास इजाफा नहीं दिखेगा, कुछ खास बेहतरी नहीं दिखेगी, लेकिन वही पिछले 2 साल में इसी यश दयाल ने आरसीबी फैंस को इतनी खुशियां दे दी हैं कि उनको याद है और उसको रिवाइंड कर करके देखते हैं तो यश दयाल ऊपर चले गए हैं और फिलहाल ग्राफ में रिंकू सिंह नीचे आ गए हैं। सो ये जो गॉड्स प्लान है ना, सच में वो बड़ा भयंकर और बड़ा जबरदस्त काम करता है। और इस टाइम पर गॉड्स प्लान इज विद यश दयाल। जिस तरह से वो 1 ओवर का बदला हर साल आ कर लेते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर एक नाइटमेयर बन गए हैं सीएसके के लिए। और जरूर उनके अंदर, सीएसके फैंस के अंदर अब बस ये है कि भाई अगली बार मैच कराओ, अगली बार आरसीबी के सामने लाओ, इसी चिन्नस्वामी के सामने लाओ और हम अगली बार हराएंगे। अब जाओ सोशल मीडिया पर, अब जाओ और हर जगह एक ही बात हो रही है, कोई बात नहीं, एक बार हो गया, इस बार हो गया, अगली बार नहीं होगा, बिकॉज सबको अब इंतजार है अगले मौके का। और मैंने 2-3 बार कह दिया कि भैया इस टाइम पर जो 10 टीम है ना, सबकी कुछ ना कुछ राइवलरी है। लोग कहते हैं कि भाई एल क्लासिको है, जब एमआई और सीएसके मिलती है, या फिर आरसीबी का हाल फिलहाल में पंजाब से बात हो रही है, लेकिन जब आरसीबी और सीएसके मिलती है ना भाई, कोई जवाब नहीं है। और जब यश दयाल कुछ ऐसा काम अगर बैक टू बैक करेंगे, फिर तो यार जवाब सवाल मतलब आप सोचो ना, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए होते हैं और बॉल किसके हाथ, जैसे ही यश दयाल के हाथ में बॉल आती है, लोगों के सामने फ्लैशबैक आ जाता है और आधे से ज्यादा लोग ये सोचने लगते हैं कि यार इस बार एमएस धोनी बदला लेंगे, बिकॉज एमएस धोनी है ना भाई, फिनिशर हैं। एमएस धोनी उस चीज से गुजर चुके हैं। कहां लोग 1 साल पहले उनके फेयरवेल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो एक और साल आते हैं और चिन्नस्वामी में जब हाल बुरा होता है तो बिना लोगों से हाथ मिलाए चले जाते हैं। और एक बार फिर से जब मौका मिलता है तो सब कहते हैं इस बार तो यश दयाल को समझ में आएगा कि कैसा पिछली बार फील हुआ था। और एमएस धोनी ने पिछले ओवर में भुवनेश्वर को 6 मारा था, तो लोग एकदम श्योर थे भाई, एकदम श्योर थे कि यहां तो छक्का लगने वाला है। बट एमएस धोनी का विकेट गिरता है और जब शिवम दुबे 6 मारते हैं तो दोबारा से वो होप एकदम से जाग जाती है। लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं, बदला दुबे लेगा, मतलब धोनी का बदला दुबे लेगा, बिकॉज धोनी का काफी अच्छा नंबर, अगर आप इस पर्टिकुलर मैदान में देखते हो, धोनी ने अब तक 12 मैचेस खेले, 12 इनिंग खेली है इस मैदान में, जिसमें 489 रन बनाए, एवरेज 81 का, स्ट्राइक रेट 181 का है, 5 सेंचुरी, 33 छक्के, मतलब हर तरह से फिट एंड फाइन है। बट एमएस धोनी अब थोड़ा सा उस उम्र से निकल गए जहां उनके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हुआ करते हैं, जहां पर जिस बॉल पर वो कल आउट हुए हैं, यूजुअली वो बॉल जो है वो मैदान से बाहर जाया करती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिकॉज उनका हाथ बहुत तेज उस पर आता था, बट अब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है और अब यश दयाल थोड़े से ज्यादा यंग है और उनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज है। तो इस टाइम पर वो आरसीबी के हीरो हैं और इस वजह से सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब देखो, यान बिशप ने कहा कि मैं इस लड़के के लिए बहुत खुश हूं, कल ही मुझसे मिला था ये मॉल में और वहां हम बात कर रहे थे और वहां पर भी जिक्र हुआ रिंकू सिंह की, उसका, और उसके बाद रिकवरी का। और ये जो कमबैक है ना, ये आईपीएल के कमबैक्स में से एक वन ऑफ द बेस्ट कमबैक है, बिकॉज कहानी ना एक ही पॉइंट पर आकर के 2 तरह से एंड हुई है।
लास्ट ओवर रिंकू ने वो कर दिया जो इम्पॉसिबल था, उसके बाद लास्ट ओवर एम एस धोनी से वो नहीं हुआ जो वो काफी बार कर चुके हैं, और एक बार फिर से मौका आया लेकिन एक बार फिर से नहीं हुआ, बिकॉज यश दयाल इस टाइम पर एक अलग पॉइंट पर है। दिनेश कार्तिक ने कहा कि भैया जो यश दयाल है ना, वो इतना ज्यादा वर्क एथिक्स वाला आदमी और इतना बढ़िया वर्क एथिक्स वाला आदमी है कि जब भी हम मीटिंग में जाते हैं ना, वो बंदा हमेशा अपना पेन और पेपर लेकर आता है। उसको पता है कि भैया कोई भी चीज 19-20 हो, कुछ भी डिस्कशन हो, उसको छोड़ना कुछ भी नहीं है, वो एक भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, हर चीज अपने पास नोट डाउन करके जाता है। So, जब आप काम करते हो ना अपने ऊपर, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से दुनिया के सामने आता है, एंड देन वो सारे हार्डवर्क, वो सारी पीछे बैकलैश। आप सोचो एक टाइम था जब उनके घर वालों को, उनके ही रिश्तेदार उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर सारे फैमिली वाले हुआ करते, वहां पर बोलते थे कि यार तुम्हारा लड़का ऐसे, तुम्हारे लड़के ने 5 छक्के खा लिए, आखिरी ओवर में 30 रन कौन पिटाता, मतलब बहुत सारी इस तरह की बातें। आप सोचो कि उनके पापा खुद बता रहे थे कि जो घर के सामने से स्कूल बस गुजरती थी, तो वहां से यश दयाल को टॉन्टिंग, वहां से बच्चे यश दयाल पर हंसते थे, बाहर आप कुछ सामान लेने जाते थे तो वहां लोग हंसते थे, यश दयाल की तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गए थे, वजन कम हो गया था, ये सब कुछ हो गया था उस एक ओवर के बाद। लेकिन उसके बाद वो क्या, गॉड्स प्लान है, और उसके बाद ऊपर वाले ने बोला कोई नहीं, तुम बस करते रहो, आगे और भी मौके आएंगे। आईपीएल एक बार नहीं होता, आईपीएल हर साल होता है, और हर साल आपको हर बार मौका आएगा। सोचो पिछले साल भी आया, अब आरसीबी फैंस ने उनको सर पर उठा लिया, फिर एक बार फिर से आया, आरसीबी फैंस ने कहा भाई सीएसके के खिलाफ एमएस धोनी के सामने आपसे बेहतर कोई नहीं। इस टाइम पर यश दयाल का ओहदा बहुत ऊंचा है, वाकई रिंकू सिंह से ज्यादा ऊंचा। केकेआर में रिंकू सिंह का जो फिलहाल ओहदा है, उस टाइम पर आप अगर आरसीबी में यश दयाल का देखोगे तो शायद थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है। खैर आप बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह जिस टाइम अभी इस टाइम पर केकेआर में जहां पर स्टैंड करते हैं, और यश दयाल जहां पर आरसीबी में स्टैंड करते हैं, कौन ज्यादा ऊपर, कौन ज्यादा बेहतर आपको लगता है? कि आरसीबी वाले अपने यश दयाल को ज्यादा पसंद करते हैं, या केकेआर वाले अपने रिंकू सिंह को ज्यादा पसंद करते हैं? खैर इस टाइम पर आरसीबी बहुत जबरदस्त पोजीशन में है, फिलहाल वो 16 पॉइंट्स लेकर के टॉप ऑफ द टेबल आ गई है, और बस अब इंतजार है कि भैया आगे यहां से कैसी कहानी बनती है, बिकॉज अब तक क्वालिफाई तो देखो वो हो चुके हैं, क्यों नहीं लिखा है आगे, हम क्वालिफाई हो चुके हैं, 16 पॉइंट और क्या चाहिए। लेकिन इसके बाद आप देखो कि जो टीम है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, और हर एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। कुणाल पांड्या एक मैच में मैन ऑफ द मैच होते हैं, पाटीदार अलग मैच में होते हैं, सॉल्ट होते हैं, फिर कोहली होते हैं, फिर हेजलवुड होते हैं, फिर रोमेरो शेफर्ड होते हैं, मतलब 8 मैच में 6 बंदे मैन ऑफ द मैच होते हैं। ये दिखाता है कि टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, और किसी एक दो प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। सॉल्ट गए तो उनके जाने का नुकसान समझ में नहीं है, हेजलवुड गए तो उनका रिप्लेसमेंट आपके सामने रखा है। ये टीम जो बनाई है ना आरसीबी ने यार, ये खतरनाक टीम बनाई है, और इस पर ध्यान देना पड़ेगा सीएसके को जब अगले सीजन में वो आएंगे, कि बेहतर कॉम्बिनेशन जो प्लेयर आपके पास हैं उसमें से कैसे बनाकर लाया जा सके। कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं, आयुष मात्रे हैं और एबी बेबी हैं, जैसे डोएल ब्रेविस, और बहुत सारे प्लेयर हैं जो सिल्वर लाइनिंग है, उनको पिक करो, अच्छी टीम बनाओ, आरसीबी से थोड़ी सी सीख लो, और फिर उसके बाद अगले साल आकर के तबाही करो। खैर इससे पहले आरसीबी ने सीएसके को जब जब बैंगलोर में हराया है, आरसीबी का एंड बहुत अच्छा नहीं हुआ है। कभी सेमीज में हारे हैं, 2010 में सेमीज में हार गए, 2011 में रनर्स अप रह गए, 2013 में 5th पोजीशन पर थे, 2019 में बॉटम ऑफ द टेबल थे, 2024 में एलिमिनेटर में हार गए थे, और अब आया है 2025 एक बार फिर से अपने घर पर सीएसके को हराया। अब देखना यह है ये वाली कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर डालने के बाद यहां भी कुछ नेगेटिव जैसा होगा, या यहां से आरसीबी कुछ पॉजिटिव करके आगे निकल जाएगा। खराब हो क्या लगता है, यहां से यश दयाल का जलवा, यहां से और जो विराट और पूरी टीम है, पाटीदार और पूरी टीम का जलवा एक साथ होकर के क्या आरसीबी को फाइनली ई साला कप नाम दे, जो लड़कियों ने कुछ टाइम पहले किया था वो लड़के कर पाएंगे, या एक बार फिर से वही कहानी एज यूजुअल, आगे जाते जाते और सेमीफाइनल या फिर प्ले ऑफ या एलिमिनेटर, या फिर आगे आप जहां पर जहां तक जाओगे, और उसके बाद आप बिना ट्रॉफी के वापस आ जाओगे। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम ट्रॉफी उठाएगी? क्या 2016 में जो ख्वाब आधा रह गया था वो यहाँ पूरा होगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।